मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 57 जो आपकी 3 जनवरी की वर्कशीट है वो आज आप करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है राजनीतिक दल। यहाँ पे हम राजनीतिक दल का अर्थ पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या क्या कार्य करते हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। कि ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने और हमारी जो राजनीतिक सत्ता है उसको अपने हाथों में लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, वो सब राजनीतिक दल कहलाते हैं। ये इन जो राजनीतिक दल हैं ये 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक होता है नेता, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य और तीसरा होता है अनुयायी या समर्थक। नेता कौन से होते हैं बेटा? हमारे जो हम जब वोट देके जिसको चुनते हैं वो आगे नेता बनते हैं, वो होते हैं नेता। सक्रिय सदस्य क्या होते हैं? एक पार्टी, ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे एक ही नेता होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टी के कामकाज करते हैं और अपना काम भी देखते रहते हैं पार्टी का, कि भाई ये काम यहाँ पे करना है, रैली करानी है या जो भी काम है वो देखते हैं। अनुयायी और समर्थक क्या होते हैं कि उस पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं जो उस पार्टी के बारे में जानते हैं और उसके जो भी कहा जाता है उसका बात को सुनते हैं और उसको समर्थन देते हैं। अब इन राजनीतिक दलों के क्या कारण हैं कि ये चुनाव लड़ते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग राजनीतिक दल जो होते हैं, जैसे हमारे अगर हम दिल्ली में ही देखें तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये क्या है, ये सब एक राजनीतिक दल है जो क्या है चुनाव में हिस्सा लेते हैं और चुनाव में लड़ते हैं। फिर सरकार बनाना व चलाना। जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे सरकार या तो इनकी बनती है या फिर इनकी नहीं बनती है। तो जब ये चुनाव जीत कर आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने सरकार बनाते हैं और उससे देश को चलाते हैं। विपक्ष की भूमिका। चुनाव में क्या होता है, कोई एक पार्टी जीतती है तो जो दूसरी पार्टी को जीतने वाली पार्टी के मुकाबले कम वोट मिलते हैं। मान लो जीतने वाली पार्टी को 51 या 52 वोट मिले हैं, तो जो दूसरी पार्टी है उसको जितने वोट मिले हैं, 48 वोट उसको मिले हैं, तो वो वाली पार्टी विपक्ष में बैठ जाएगी। विपक्ष का काम होता है कि सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं, जो भी कानून बनाए हैं, उसके बारे में अपना समर्थन करना या उसके अगेंस्ट में बोलना कि भाई ये उसमें कमियां हैं, ये उसको लागू नहीं करना चाहिए, उसकी खामियों के बारे में या उसकी कमियों के बारे में बताते हैं। फिर है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। जो ये राजनीतिक दल होते हैं कानून बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एक ही व्यक्ति मिलके कानून बना देगा तो उसकी अच्छाई बुराई वो नहीं देख पाएंगे। तो क्या है, राजनीतिक दल क्या है, उसकी अच्छाई, कानून में भी अच्छाई बुराई दोनों बताते हैं। जनमत का निर्माण। जो नेता हैं वो हमारे पास हर रोज़ नहीं आ सकते, तो क्या है, ये जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं यही आकर आपस में हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और जनमत, लोगों को मत देने के लिए एक साथ वो करते हैं। राजनीतिक दलों की आवश्यकता। अब यह है कि जो राजनीतिक दल है इनकी आवश्यकता क्यों है। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, कि हमारा जो देश है इसके प्रति जो सरकार है उसके लिए उत्तरदायी होने के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगर ये राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या है, जो सरकार होगी वो अपनी नीतियों को अपने तरीके से बनाती रहेगी और उनको आगे लागू करती रहेगी। तो उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने हेतु, कि कई बार क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी सरकार का समर्थन करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब वो समर्थन करते हैं तो उन्हें जो भी चीज़ कमी लगती है, ख़त्म या अच्छी नहीं लगती है, वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं या उस पर अंकुश रखते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। क्या होता है, जब समाज बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि और जो समर्थन है वो बहुत जटिल हो जाता है, तब क्या होता है कि विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को एक साथ लाने के लिए और सरकार तक उसकी वो बात पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, ये राजनीतिक दलों की ही ज़रूरत होती है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, कि जो प्रतिनिधित्व पर हमारा जो लोकतंत्र देश है इसमें जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था चल रही है उस पर आधारित जो शासन चल रहा है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों से अभी हमने पढ़ा था कि जो समूह चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है?
क्यों? क्योंकि अगर जो राजनीतिक दल नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या है, सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी और सरकार नहीं बन पाएगी। और जो लोकतांत्रात्मक देश में जो हमारे प्रतिनिधित्व की नीति है वो भी नहीं चल पाएगी। कानून बनाने में भी बहुत मुश्किलें आएंगी। अगले पर आ जाते हैं। प्रश्न 3, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो बेटा यहाँ पे हमने पढ़े थे कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं, ये सब हैं। तो बच्चे ये थी आपके आज की वर्कशीट। सब बच्चे इसको कर लें। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछें। आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, सब बच्चे अपना ध्यान रखें।